दोस्तों नमस्कार। स्टडी विथ रवि में आप सभी लोगों का स्वागत है। कल बीपीएससी के द्वारा कैलेंडर जारी किया गया है और इसमें एईडीओ के एग्ज़ाम की तिथि भी घोषित कर दी गई है, जो एग्ज़ाम जनवरी 2026 में लिया जाएगा। यानी अभी से देखा जाए तो आप लोगों के पास इस एग्ज़ाम के लिए सिर्फ 75 दिन है। कुछ लोगों को लगता है कि ये एग्ज़ाम बहुत आसान है क्योंकि सिंगल स्टेज का एग्ज़ाम है और इसे ईजिली क्लियर किया जा सकता है, लेकिन मेरा मानना है कि सिंगल स्टेज होने की वजह से इस एग्ज़ाम में कंपटीशन काफ़ी बढ़ जाएगा और इस एग्ज़ाम का कट ऑफ भी काफ़ी ज़्यादा होगा। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि एक क्वालिफाइंग पेपर के अलावा यहाँ पे 2 पेपर है, एक पेपर जीएस के और दूसरे पेपर मैथ्स और रीजनिंग के। सेम पैटर्न पे बिहार एसएससी एग्ज़ाम लेती है, वहाँ पे 150 क्वेश्चन ही रहता है और जो मेंस होता है बिहार एसएससी का उसमें 150 में लगभग 120 क्वेश्चन पे सिलेक्शन होता है। लगभग की बात मैं कर रहा हूँ क्योंकि बिहार एसएससी एग्जैक्ट डेटा नहीं देती है, तो यानी लगभग 80% नंबर लाना पड़ता है। वहाँ भी 50% क्वेश्चन मैथ रीजनिंग का रहता है, 50% क्वेश्चन जीएस का रहता है। आपके एग्ज़ाम में भी कुछ ऐसा ही होने वाला है। बीपीएससी के द्वारा 70th बीपीएससी प्रीलिम्स हुआ था, उसके बाद कुछ डेटा दिया गया था, जिस डेटा में ये कहा गया था कि 150 क्वेश्चन में 100 से ज़्यादा क्वेश्चन बनाने वाले, सही बनाने वाले कुल अभ्यर्थियों की संख्या लगभग 1100 थी। ठीक है, और यहाँ एईडीओ के एग्ज़ाम में सीटों की संख्या 935 है। ठीक है, यानी कि आपको किसी भी परिस्थिति में 150 का 100 कितना 150 का लगभग 67% होता है। ठीक है, यानी कि आपको जीएस पेपर 1 में किसी भी परिस्थिति में लगभग 65-67% नंबर लाना पड़ेगा और जो पेपर 2 है जिसमें मैथ्स और रीजनिंग के सवाल रहेंगे उसमें आपको मैक्सिमम सही करने होंगे, तब जाकर आपका सिलेक्शन हो पाएगा। तो इस पेपर को कहीं से भी आसान मत समझिएगा। एक चीज़ मैं और बता दूं अपने अनुभव से भी कि जब भी आप एग्ज़ाम देने जाइएगा, एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसमें से अधिकांश क्वेश्चन आसान होंगे, कुछ क्वेश्चन टफ़ होगा। जो टफ़ क्वेश्चन है वो सबके लिए टफ़ है। आप यदि वैसे क्वेश्चन गलत आपसे हो भी जाते हैं तो कोई ज़्यादा दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन जो आसान क्वेश्चन है, जो आता हुआ क्वेश्चन है, यदि आप उसे गलत कर देते हैं तो फिर आप रेस से बाहर चले जाइएगा, क्योंकि ये सिलेक्शन का प्रोसेस ही नहीं है। ये जो एग्ज़ाम होता है ना, पीवाईक्यू माफ़ कीजिएगा, ऑब्जेक्टिव पेपर वाला जो एग्ज़ाम होता है वो एलिमिनेशन का प्रोसेस है। ठीक है, और जो एलिमिनेट नहीं होते हैं वही उतने बच्चे सिर्फ सेलेक्ट होते हैं। तो इसीलिए आपने जो पढ़ाई की है एग्जामिनेशन हॉल में, उसमें कुछ भी गलत ना हो इसका ज़रूर ध्यान रखिएगा और इसके लिए आप लोगों को डेली सेट बनाना चाहिए। ठीक है, सेट निश्चित रूप से 2 घंटे का टाइम लेकर बनाना चाहिए। बीपीएससी के जितने भी पीवाईक्यू है, वो सीडीपीओ के एग्ज़ाम का हो, वो बीपीएससी के एग्ज़ाम का हो, वो टीचर्स के एग्ज़ाम का हो, वो सब आप लोगों को बनाना चाहिए। इसके अलावा बिहार एसएससी दरोगा के एग्ज़ाम में जो जो प्रश्न पूछे गए हैं उन सारे प्रश्नों को आप लोगों को निश्चित रूप से बनाना चाहिए। यहाँ आज हम लोग थोड़ा सा जीएस पेपर 1 के बारे में चर्चा करेंगे और जीएस पेपर 1 में बीपीएससी में जो सवाल पूछा जाता है तो उसमें सबसे ज़्यादा सवाल हिस्ट्री से रहता है, हिस्ट्री में भी मॉडर्न हिस्ट्री से। इसके बाद करेंट का सवाल आता है। ठीक है, इसके बाद साइंस से सवाल आता है। ये 3 ऐसा पोर्शन है जहाँ से बीपीएससी में ज़्यादातर सवाल पूछे जाते हैं। तो यदि आप सब लोग पहले से तैयारी कर रहे हैं, आप लोग यदि लूसेंट पहले से पढ़े हुए हैं, तो अभी जो 75 दिन समय है, इस 75 दिन में लूसेंट को मज़े में रिवाइज किया जा सकता है। तो आप सब लोगों को सबसे पहले लूसेंट को पढ़ना चाहिए और लूसेंट को कभी भी अंडर एस्टिमेट मत कीजिए। लूसेंट एक ऐसा बुक है जिससे किसी भी एग्ज़ाम में सवाल आता ही आता है।
ये मैं नहीं कहूँगा कि AEDO में सारे सवाल लूसेंट से ही आ जाएंगे, लेकिन लूसेंट निश्चित रूप से करना चाहिए। अब जब हमें पता है कि मॉडर्न हिस्ट्री और साइंस से ज़्यादा सवाल पूछा जाता है, तो इसके लिए हम लोग कुछ और चीज़ों को भी देख सकते हैं, जैसे कि घटना चक्र का जो पूर्वालोकन है, जिसमें UPSC तो BPSC तथा UNPSC में जो भी प्रश्न पूछे गए हैं 1990 से लेकर अभी तक सबको टॉपिक वाइज संग्रहित किया गया है। आप हिस्ट्री के लिए और साइंस के लिए उसे लगा सकते हैं। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि ये जो पोर्शन है वहाँ से लगभग 80-90% सवाल ऐसे होंगे जो आपके सही हो जाएंगे। तो कुछ इकोनॉमिक्स के सवाल यदि आप कम कर पाइएगा, सपोज कीजिए जैसे कि अभी 71वीं BPSC हुआ, उसमें जिस प्रकार से कुछ ट्रेंड चेंज हो गया, पेपर टफ आ गया, नए सवाल बनने लगे, ऐसा कुछ आएगा तो फिर आप उसे मैनेज कर पाइएगा। लेकिन आप यदि गौर कीजिएगा तो हिस्ट्री का सवाल तो 71वीं BPSC में भी आसान ही न था, और यदि थोड़ा भी न्यूमेरिकल आपको समझ में आ रहा है तो आपको साइंस का सवाल भी आसान लगेगा 71वीं BPSC का। हाँ, जिन्हें न्यूमेरिकल के साथ प्रॉब्लम है उनको निश्चित रूप से टफ लगा होगा, ये मैं मानता हूँ। इसके अलावा जो तीसरा पोर्शन है करेंट अफेयर्स का, वो आप लोगों को निश्चित रूप से पढ़ना चाहिए, और जनवरी लास्ट में यदि पेपर होगा तो दिसंबर महीने तक का करेंट अफेयर्स पढ़ना चाहिए। इस बार 71वीं BPSC में कुछ पुराने सवाल भी पूछ लिए गए। ठीक है, तो इस वजह से मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि 6 महीने का ही पढ़िए, आप मैक्सिमम पढ़िए, पर अभी ये जो 7-8 महीना का टाइम है अप्रैल से दिसंबर तक, उस पर ज़्यादा फोकस कीजिए। SPD, प्रतियोगिता दर्पण, या फिर घटना चक्र, घटनासार, एडुटेरिया, कोई भी एक यदि आप करंट के मैगजीन को पढ़ते हैं, और अच्छे से पढ़ने का मतलब है 4 बार 5 बार पढ़ना एग्ज़ाम से पहले, ताकि चीज़ें एकदम बिल्कुल रटी हुई हो। ठीक है, तो फिर आप थोड़ा सा कंफर्ट जोन में चले जाइएगा। इसके बाद आप सिलेक्टेड चीज़ों को पढ़ सकते हैं यदि टाइम की कमी है तो। जैसे कि ये स्केल 5 की नौकरी है, तो यहाँ पॉलिटी से कोई भी सवाल आएगा तो आर्टिकल वगैरह पूछे जाने की संभावना रहेगी, तो आप उसको कर लीजिएगा। इकोनॉमिक्स में योजना से संबंधित सवाल आपसे पूछे जाएंगे, तो आप योजनाओं को देख लीजिएगा, पुराने योजनाओं को भी, बजट में जो सी योजना की घोषणा की गई है उसको भी, और मोदी सरकार के द्वारा जितनी योजनाएं आई है उन सबको भी सब देख लीजिएगा। तो इससे सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। बिहार स्पेशल की जहाँ तक बात है, बिहार स्पेशल में जनरली हिस्ट्री और ज्योग्राफी से ही प्रश्न पूछे जाते हैं। छोटा सा नोट्स होता है, आप यदि उस नोट्स को भी पढ़ लीजिएगा तो उससे ही सारे सवाल, ऑलमोस्ट सारे सवाल आ ही जाते हैं। तो मेरा ये मानना है कि यदि आप BPSC AEDO का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो 935 सीट देखकर इसे आसान एग्ज़ाम न समझे, इसे अपने लिए एक बड़ा अपॉर्चुनिटी समझे और इसके लिए कड़ी मेहनत करें। ठीक है, पूरा समय 2.5 महीना तक आप इसी को दें। जिनके पास मेंस भी है, जिनको इंटरव्यू भी देना है, वो उस लेवल पे चीज़ों को मैनेज करें, क्योंकि यदि आप मेंस और इंटरव्यू लिख रहे हैं तो आपकी तैयारी प्रीलिम्स के लेवल पे पहले से भी बेहतर होगी। पर जिन्हें सिर्फ AEDO देना है वो तो 7-8 घंटा डेली पढ़े, 7-8 घंटा की पढ़ाई डेली करें, क्योंकि ये एक टफ़ कंपटीशन होने जा रहा है। इसमें इजली सिलेक्शन नहीं होगा। हाँ, फ़ायदा यही है कि सिर्फ एक एग्ज़ाम देना है और एक एग्ज़ाम देकर ही आप सिलेक्ट हो जाइएगा। तो इन चीज़ों पे फोकस कीजिए, और यदि कुछ और जानकारी आप लोगों को चाहिए इससे संबंधित तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं कमेंट का रिप्लाई करूंगा और वहां बताने का प्रयास करूंगा। मेरे द्वारा जो वीडियो बनाया जा रहा है इससे यदि आप लाभान्वित हो रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के बीच में शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।